नमस्कार, राधे राधे, जय वासुदेवाय नमः। देखिए आज निर्जला एकादशी है, तो सबसे पहले मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बता दूं कि निर्जला एकादशी हम बनाते हैं ज्येष्ठ जो महीना आता है, जेठ का जो महीना आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती हैं। और इस दिन निर्जल, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, निर्जल यानी कि बिना अन्न और जल के व्रत किया जाता है, उसी को निर्जला, इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी है। ठीक है। अब निर्जला एकादशी की पूजा के लिए मैं आपको बता दूं कि एक पानी का छोटा घड़ा भर के मंदिर में रखा जाता है। जो भी आपके पास में जो मंदिर है, उसको अच्छे से लाल कपड़े या किसी भी कपड़े से ढक के उसके ऊपर जो भी फ्रूट आप रखना चाहें, किसी भी तरह का फल आप उसके ऊपर रख सकते हैं। एक जो पंखी होती है, कहते हैं उसका शुभ होता है पंखी रखना, जिसे हवा करते हैं, तो खजूर की पंखी आपको उसके ऊपर रखनी चाहिए। ये सब इस दिन मंदिर में चढ़ाया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं निर्जला एकादशी की कथा पर। तो देखिए कथा इसकी शुरू होती है कि एक बार श्री वेदव्यास जी से भीमसेन ने कहा कि हे महर्षि, मैं एकादशी के दिन व्रत रखने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं निराहार और भूखा नहीं रह सकता। मेरे सब भाई एकादशी का व्रत रखकर मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मैं तो अन्न खाए बिना जीवित ही नहीं रह सकता। और मैं सब जब तब त्याग, भगवान की भक्ति श्रद्धा से सब अच्छे से कर सकता हूँ, पर भूखा रह के मुझसे भजन नहीं हो सकता, और न ही मैं। तो वेदव्यास जी ने कहा कि भीम, एकादशी के दिन अन्न खाने से निश्चयपूर्वक मनुष्य नरकगामी होता है, और अन्न न खाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बात पर भीम ने कहा कि महर्षि, मेरे पेट में तो अग्नि का वास है, इसलिए जब तक मैं भरपेट भोजन न कर लूँ तब तक मेरे पेट की ज्वाला शांत नहीं होती। अतः इस भट्टी में तो अन्न डालना ही पड़ेगा, चाहे मुझे नरक मिले या स्वर्ग में खाना नहीं छोड़ सकता। इसके लिए स्वर्ग को छोड़कर मैं नरक जाने को भी तैयार हूँ। हे महर्षि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे स्वर्ग मिल सके और अन्न नहीं छोड़ना पड़े। तब महर्षि व्यास जी ने कहा कि हे भीम, संसार के कल्याण के लिए पहले के ऋषि मुनियों ने अनेक शास्त्र रचे हैं। इनमें अनेक तरह के उपाय भी बताए हैं, जिस पर चलकर मनुष्य संसार में सुखी और अंत में मरने पर मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन मैं तुमको एक सरल उपाय बताता हूँ, जिसको ध्यानपूर्वक सुनो। कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत करो। इस दिन केवल स्नान और व्रत के आचमन के लिए ही जल का स्पर्श करो, अन्य कार्य के लिए जल का स्पर्श त्याज्य है। आचमन के लिए भी थोड़ा सा ही जल का सेवन करो, उससे अधिक सेवन करने से व्रत भंग होता है। और थोड़ा जल शरीर को पवित्र और मलमूत्र रहित बनाता है, मन को शांति तथा आत्मा को शुद्ध करने वाला है। अन्न तो स्वप्न में भी ग्रहण ना करें। प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के बाद जो जल का सेवन करता है, उसे 12 महीनों की एकादशी का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि कर भगवान के नाम का स्मरण करें। फिर इसके बाद विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जिसमें अलग अलग तरह के व्यंजन हों, और उनको रुचिपूर्वक तृप्त करके दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद खुद भोजन करें। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। इसे 12 मास की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसका पुण्य सभी तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक है। इसके व्रत के पुण्य से सभी पापों का भी नाश होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले का मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को धर्मराज के दूत विमान में बिठाकर स्वर्ग में लेकर जाते हैं। इसलिए सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, और व्रत के बाद अपना समय फालतू नहीं खोना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सब महर्षि व्यास के वचनों को सुनकर भीम ने भी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत किया। इससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। इसलिए इसमें व्रत करने से पहले स्नान करें, भगवान का भजन करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आज अन्न और जल का त्याग करता हूँ, कल भोजन तथा जल ग्रहण करूँगा, और श्रद्धा और भक्ति से किया गया मेरा यह व्रत संपूर्ण फलों को देने वाला हो, मेरे सारे पाप इससे नष्ट हो जाएं। हो सके तो इस दिन कुछ स्वर्ण भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के साथ स्नान तप आदि करते हैं, उनको ज़्यादा फल मिलता है। ठीक है। क्रूर से क्रूर कर्म करने वाले मनुष्य, चोर डाकू भी क्यों न हो, यदि वो इस एकादशी का व्रत करे तो उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं, उनको भी संसार के सब ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा मरने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति। इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। खुद सुने व दूसरों को भी सुनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। धन्यवाद।